अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे तारीख़ तिब में बुकरात, इंग्लिश में उसको बोलते हैं हिप्पोक्रेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तारुफ मतलब इंट्रोडक्शन। मशहूर ज़माना अजीम यूनानी फ़लसफ़ी व तबीब बुकरात 460 BC में बहीरा अक्सर के जजीज़ा कास में पैदा हुआ था, आइलैंड ऑफ कॉज। अस्कली बेवज जो तिब यूनानी का तबीब अव्वल कहलाता है, यानी सबसे पहले तबीब कहलाता है, उसकी सहूली पुश्त यानी 16 जनरेशन में बुकरात पैदा हुआ। चुनाचा इल्म तिब यानी कि वो भी उसी खानदान का हुआ, एक तरह से उसकी 16 जनरेशन में पैदा हुआ था वो। चुनाचा इल्म तिब बुकरात को विरासत में मिला था। सही बात है, उससे खानदान में हुआ है तो उसको कहीं और से सीखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, उसके खानदान में उसको विरासत में मिल गई थी इल्म तिब। लेकिन बुकरात ने तिब को बतौर वर्षा नहीं अपनाया, बल्कि अपनी गैर मामूली फिक्र व तहकीक और तलाश व जुस्तजू से इसमें वो गैर मामूली तब्दीलियाँ पैदा की कि तिब की इब्तिदा बतौर एक इल्म और फ़न के बुकरात से ही मंसूब हो गई। सही बात है। और बुकरात को दुनिया ने अबुल तिब, फादर ऑफ मेडिसिन की हैसियत से जाना, बहुत बड़ा मर्तबा पाया उन्होंने। तिब की ये बुलंद मर्तबा शख्सियत 83 बरस की उम्र पाकर 377 BC में मकाम थेसले इस दुनिया से रुखसत हो गई। तालीम व तरबियत व मतलब और इल्म तिब बुकरात की खानदानी विरासत था, इसलिए ये तिब की तालीम अपने बाप अक्लिदिस और दादा बुकरात के दादा का नाम भी बुकरात ही था से हासिल की थी। बाप और दादा के अलावा हर वेडरिस और अस्कली बेवज दोम भी बुकरात के उस्ताद रहे। फ़लसफ़ा की तालीम जात जियास और दमकरात से हासिल की। जिस्मानी शबाहत बुकरात के कदीम मुजस्सिमों से उसकी शक्ल व शबाहत का इल्म होता है, यानी इसको देखने में बनावट कैसी थी, इसका स्ट्रक्चर कैसा था। औसत दर्जे का कद यानी लंबा कद, छरीरा बदन, बड़ी बड़ी आंखें, उठती हुई वसत नाक, चौड़ी पेशानी और सर कदरे बड़ा था। चेहरा खूबसूरत था जिस पर दाढ़ी भी थी। कुल मिलाकर बुकरात का सरापा जाजिब नजर था। उसका लिबास भी इंतहाई सादा, सिर्फ एक चादर पर मुश्तमिल था। यानी देखिए स्टेचू ये रहा, बहुत मतलब सादे रहा। सही बात है, पहले के लोग बहुत सादे रहा करते थे, सिंपलिसिटी उनका पसंद हुआ करती थी। बुकरात वज़ादाद संजीदा और शरीफ तबीयत का मालिक था। उसका सर अक्सर झुका रहता जैसे किसी सोच और फिक्र में मुब्तला हो। रहन सहन बिल्कुल सादा और ऐशो अशरत से बहुत दूर था। फ़क्र फाका की ज़िंदगी पसंद करता था, यानी ज़्यादा खाता पीता नहीं था, फ़क्र फाका ज़्यादा करता था। गरीब परवर था, गरीबों को इलाज करके उसे खुशी मिलती थी। अखलाक में इंकसारी गालिब थी, यानी कि मोहब्बत। गरूर व तकब्बुर से बिल्कुल खाली था, यानी घमंड नहीं था उसको। लेकिन किसी के माल और दौलत के आगे पीछे इल्म को अफजल समझता था, सोचता था कि माल और दौलत से अच्छा है कि मेरे को इल्म मिल जाए। चुनाचा अगर कभी बादशाह वक्त ने अपनी दौलत के बल पर उसके इल्म फजल से फ़ायदा उठाना चाहा तो उसने दौलत को ठुकरा दिया। फजल कमाल बुकरात की शख्सियत फ़ज़ाइल व कमालात का मजमुआ थी। वो बेक वक्त आला पाए का फ़लसफ़ी, माया नाज तबीब, बेहतरीन उस्ताद, मुहक्किक, मुफ्कर यानी फ़िक्र करने वाला, मजदूद और मुसन्निफ था, यानी राइटर भी था। उसका इल्म फजल इस कमाल का था कि आज भी उसकी मिसाल दी जाती है। अगर किसी शख्स की अक़ल व दानिश पर ज़नज़ करना हो तो कहते हैं वो तो अपने आप को बुकरात समझता है। अगर किसी को बोलते हैं ना, कोई ज़्यादा मतलब उसकी तारीफ़ करनी है तो हम ऐसे बोल देते हैं कि वो तो अपने आप को बुकरात समझता है। लेकिन बुकरात बहुत अच्छा दर्जा उसको पाया गया है। बुकरात का तबीब, फ़लसफ़ा व तहकीक। यूनान में एक से बढ़कर एक फ़लसफ़ी हुए जिन्होंने मुख्तलिफ उलूम व फ़नून के बुनियादी नज़रियात पेश किए।
طب کے تعلق سے یہ شرف بقراط کو حاصل ہے۔ اس نے فلسفہ کی بنیاد پر جس میں انسان کی تخلیق و افعال پر تحقیق کی یعنی چھانبین کی۔ بقراط نے مانا کہ تمام کائنات میں 3 طرح کے مادے پائے جاتے ہیں، جامد، سیال اور رہی یعنی کہ سالڈ، لکوڈ، گیسیس۔ ایک طرح سے بالکل صحیح بھی تھا وہ۔ بدن انسان میں بھی انہی مادوں سے مرکب ہے، جس میں سیال مادے کا تناسب سب سے زیادہ ہے، یعنی ہمارے شریر میں، انسان کے شریر میں لکوڈ کی ماترا سب سے زیادہ ہے۔ بدنی رطوبت کو بقراط نے اخلاط کا نام دیا۔ بقراط کا پیش کردہ نظریہ اخلاط بے حد مقبول و معروف ہے اور آج بھی طب کے بنیادی نظریات میں سب سے افضل ہے۔ بقراط نے بتایا کہ جس میں انسان میں 4 طرح کے اخلاط پائے جاتے ہیں۔ کون سے؟ خون، بلڈ، بلغم، فیلم، صفرا بائل اور سودا بلیک بائل۔ ان اخلاط کی کمیت اور کیفیت اور آپس میں تناسبی صحت کو قائم رکھتا ہے یعنی بیلنسنگ، اور اس میں ذرا سا بھی خلل بیماری کا سبب دیتا ہے۔ اگر امبیلنس ہوا تھوڑا سا بھی تو بیماری مرض پیدا ہو سکتا ہے۔ بقراط نے یہ بھی بتایا کہ ہر جاندار میں ایک طاقت قدرتی طور سے موجود ہے جو صحت کی نگہبانی ہوتی ہے اور مرض کی مخالفت کرتی ہے۔ اس طاقت کو اسے طبیعت کا نام دیا اور کہا کہ اصل طبیب طبیعتی ہے، طبیب تو طبیعت کا خادم ہے، یعنی کہ ہر کسی میں قدرتی ایک طبیعت ہوتی ہے جو اس کی صحت کو قائم رکھتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اس کا کہنا یہ تھا۔ بقراط نے اصول علاج کی بنیاد ڈالی اور کہا مرض کی سبب ضد پیدا کرنے سے شفا ممکن ہے۔ تو دیکھیے اگلی ویڈیو میں ہم کور کریں گے بقراط کے بحیثیت طبیب۔ وہ طبیب بھی تھا، وہ استاد بھی تھا، ٹھیک ہے، مصنف بھی تھا، تو اگلی ویڈیو میں کور کریں گے انشاءاللہ۔